स्वागत है आपका लिव लाइफ हैप्पी के एक नए व्लॉग में। और आज सुबह बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई थी, तो ये टाइम हो रहा है 9:30 या पौने 10 बजे तक का। जब हमने खाना भी खा लिया था, चाय भी पी लिया था, हस्बैंड ऑफिस भी चले गए थे और मैंने बाबू की मालिश भी कर दी थी। और अब इसको नहलाना है। नहलाने के बाद ये सो जाता है, इसलिए सबसे पहले मैं इसको बेडशीट को सेट कर दूंगी, उसको सोने के लिए तैयार कर दूंगी ताकि साफ़ रहे। और उसके बाद ये कितनी भी देर तक सोता रहे, फिर कोई चिंता नहीं रहती है। तो बेडशीट सेट करने के बाद तकिए रख लेंगे पिलो कवर लगा के। और बेडशीट मैंने आज चेंज की है, इसलिए साथ ही साथ जो बेड का फोरहेड होगा वो साफ़ कर लेंगे। और तब जाके पानी, अब बच्चे को हल्का सा पानी गर्म करके गुनगुना करके फिर नहलाती हूँ, क्योंकि मौसम आजकल चेंज हो गया है तो बच्चे को सर्दी न लगे, इसी वजह से थोड़ा सा पानी गुनगुना करके और उसके बाद नहलाती हूँ। बीच में मैं ऐसे नॉर्मल पानी से नहला रही थी तो उसको सर्दी लग जा रही थी, इस वजह से। तो नहलाने के बाद सुला दिया था और मैं भी सो गई थी, क्योंकि सुबह से ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। और सो के उठी थी मैं 2 बजे। इस टाइम 2 बज गए थे तो उठी, मैंने खाना बनाया, खा लिया था दोबारा हम दोनों ने। और आराध्या गई हुई अपनी नानी के घर, तो वहाँ मस्ती कर रही है। उसके बाद मैं आ गई थी खाना खाने के बाद किचन साफ़ करने। किचन साफ़ करके और बर्तन धोऊंगी, नीचे बैठ के धोना पड़ता है क्योंकि जो हमारी सिंक है वो टूट गई है। तो लाइट इस टाइम चली गई थी, मोबाइल की लाइट से ही जो भी वीडियो बन पा रही है उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन बर्तन धो लूँगी। और उसके बाद अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि मैंने सुबह कोई काम नहीं किया था, बस उसको नहला के और थोड़ी देर बाद मैं भी सो गई थी ताकि सर का दर्द जो हो ठीक हो जाए। उसके बाद कोई भी काम हो जाएगा। ये कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े को पहले बाल्टी में सरफ डाल के उसमें पानी डाल के घोल लेंगे, जैसे सब लोग करते ही हैं। और उसके बाद कपड़े धोएंगे, जब तक कि बाबू को, एक हमारे साथ ही बच्चा रहता है, मतलब उसके पेरेंट्स के साथ, तो वो बच्चा उसके साथ खेलता रहता है। और तब तक मैं इसी का फ़ायदा उठा के मैं अपना काम कर ले रही थी, ताकि वो खेल रहा है जब तक मैं पूरा काम कर लूँ। वरना मैं ये सब काम तभी करती हूँ जब वो सो जाता है। लेकिन आज तबीयत ख़राब होने की वजह से सर में इतना दर्द हो रहा था कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। सोई भी थी तो मैंने सिर में बहुत तेज की गांठ मारी थी चुन्नी की, उसके बाद मैं सो पाई हूँ। और अब आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो ये जो साड़ियाँ थी वो आंटी की गिरी हुई थी, तो वो सबसे पहले मैं उनका रख दूंगी कपड़े। और इधर देखिए, जब तक मैं उनका रख रही हूँ इधर ये फैलाने लग गए। तो यही लड़का है जो इसको थोड़ी देर संभाल लेता है और इसको भी अच्छा लगता है उसके साथ खेलना, तो दोनों खेलते हैं जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। कपड़े डालूंगी। बीच में मुझे बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से व्लॉग नहीं बना पा रही थी, मन ही नहीं करता। पता नहीं लोग कैसे, तबीयत भी ख़राब रहती है फिर भी व्लॉग बना लेते हैं, लेकिन बिल्कुल मेरा तो मन ही नहीं करता है शूट करने का। तबीयत या फिर मेरी ख़राब हो या घर में किसी की भी ख़राब हो तो मन नहीं करता है शूट करने का। लेकिन चलो ठीक है, तो कर ले रहे हैं, अच्छा लगता है। बच्चों की मेमोरीज जो है वो यूट्यूब में सेव हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों की कितनी भी फ़ोटोज़ खींच लो या फिर वीडियो बना लो, मेमोरी फुल हो जाती है एक लिमिट के बाद। लेकिन यूट्यूब पे वीडियो डालने का फ़ायदा ये है कि ये बाद में बच्चे देख पाएंगे अपना बचपन की मम्मा कैसे करती थी और हम क्या क्या करते थे। तो कपड़े डाल लेने के बाद देख रहे धूप भी चली गई है, थोड़ी बहुत है, तो जहाँ जहाँ धूप है मैं उधर ही कपड़े डाल रही हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रहा था कि मैं जल्दी से कपड़े जो भी हैं उसको फेंक दूँ। बहुत शैतानी करने लग गया बड़ा होने के बाद, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है शैतानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद पता नहीं सिर इसने कहाँ थोड़ी सी बाल्टी से ही मार लिया था, शायद खाली बाल्टी उठा घूम रहा था तो खुद ही रगड़ रहा है सर में। इस टाइम शाम हो गई थी, दोबारा बाबू सो गया था, तो मैं छठ की तैयारी कर रही हूँ। तो ब्लाउज़ पहले मैंने सोचा था बाहर सिलवा लूँ, फिर मेरा मन नहीं माना कि मुझे आती है सिलाई तो मैं खुद ही सिल लेती हूँ, क्या पैसे वेस्ट करने हैं देख के किसी को। और अच्छे से खुद से सिलाई हो जाती है, बाहर दो तो जल्दी जल्दी सिल के जैसे तैसे दे देते हैं। तो एक ब्लाउज़ मैंने आधा रेडी है, उसमें जो सुई से हाथ का काम है वो बाकी है। और ये दूसरा ब्लाउज़ है, इसका पीछे का मैंने एक दिन पहले तैयार कर लिया था, और जैसे जैसे टाइम मिलता है आधा एक घंटा उसी में सिल लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लग रही हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिल सके, मोटिवेशन हो हमारा। और उसके बाद थोड़ा बहुत जितना भी मैं सिल पाऊँगी, पीछे की बजाय बाजू सिलनी है अभी लेस वगैरह लगा के, और फ्रंट का जो होता है वो पार्ट सिलना है। जितना भी सिल पाऊँ बाबू के उठने से पहले उतना सिल लूँगी, क्योंकि अभी आराध्या भी नहीं है, वरना थोड़ा बहुत वो संभाल लेती है। और अगर अकेले में सिलूँ उसको लेके तो वो सीधे मशीन पे आता है, तो चोट
लगने का डर रहता है, तो जितने की सिलाई नहीं होगी, अगर उसको चोट लग गई तो मैं ही परेशान होंगी। इसलिए जब तक वो सोता है उतनी देर तक ही सिलाई करती हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी हो। तो ये मैंने जब मैं रिकॉर्ड कर वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं बताऊँ तो मैंने फ्रंट का तैयार कर लिया था, बाजू भी तैयार कर ली थी, और आज मुझे बाकी का जो है ब्लाउज़ वो रेडी करना है। जब रेडी हो जाएगा तो दिखाऊंगी, और छठ में पहनूंगी दोनों साड़ी और दोनों ब्लाउज़। तो आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने ये डिज़ाइन ट्राई किया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। नया नया कुछ बनाने पे, खुद से बना हुआ कपड़ा पहनने पे और अच्छा लगता है कि हमने खुद की मेहनत से बनाया है। और अगर आप भी घर पे रह रही हैं और अगर आपको सिलाई आती है तो आप बाहर के लोगों का भी सिल के अपना काम कर सकती हैं। और देखिए जग गया था तो मैंने मशीन रख दी थी, और अभी टाइम 7:10 हो रहे हैं, घड़ी में आपको दिख रहा होगा 7:10 हो रहे हैं। तो हम दोनों मस्ती कर रहे थे। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छी बात होती है, और इनसे उनके जो माइंड है वो शार्प होता है। कितनी भी बिजी रहो, लेकिन बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, ताकि बच्चे एक्टिव हो सके और उनका माइंड भी शार्प हो सके। तो इसलिए बच्चों के साथ समय बिताना ज़रूरी है। काम अपनी जगह है, बच्चे अपनी जगह हैं, हर चीज़ को टाइम देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसके बाद इसके दादा जो थे वो ले गए थे इसको अपने साथ खेलने के लिए, खिलाने के लिए, और मैं आ गई थी खाना बनाने। तो इस टाइम तक मैं शूट करना भूल गई थी। तो चावल मैंने बना लिया था, सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। तो अब मुझे याद आया कि व्लॉग बना रही थी तो शूट कर लूँ, आदत नहीं है तो भूल जाती। तो उसके बाद हस्बैंड से मैंने पूछा था तो बोल रहे थे सब्जी चावल खाने का। तो मेरा बाज़ार जाने का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं सब्ज़ी लेके आई। तो मेरे पास आलू रखा हुआ था, आलू टमाटर इसी की सब्ज़ी बनाई। और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसीलिए हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। मैंने 2-3 बार सब्ज़ी बनाई है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, फिर भी अच्छी बनती है। और इसके बाद बाबू थोड़ी देर बाद आ गया था खेल के, तो मैंने अपने लिए और उसके लिए प्लेट में निकाल लिया था कि हम दोनों थोड़ा सा खा लेंगे पापा के आने से पहले पहले, क्योंकि बच्चे हैं, भूख लगी जाती है। उससे पहले मैं आ गई थी छत पे। तो जो कपड़े डाले हुए थे और जो सारी जगह जो सजावट की है, बहुत अच्छा लग रहा है आजकल दिवाली की सजावट देख के। बहुत, क्योंकि ये पूरा साल में एक बार ही होता है जब इतनी सजावट सब लोग करते हैं, तो रोज़ से हटके कुछ अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं कपड़े उतार के ले आई थी और रख लिया था, और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खा लिया था। फिर हस्बैंड आ गए थे, हमने खाना खाया, बर्तन धोया और फिर सो गए। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी वजह से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और आगे के व्लॉग्स और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं या फिर वीडियो को लाइक करते हैं। हर औरत का यही दिन भर का काम होता है, और लेकिन काम तो हमें करना ही है। अपनी सेहत को ध्यान रखते हुए, अपनी सेहत को प्रायोरिटी देते हुए सब काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन शरीर को कुछ हो गया तो फिर काम कैसे कर पाओगे, बच्चे कैसे संभाल पाओगे। इसलिए अपना ध्यान ज़रूर रखें।